तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश की पढ़ाई। जैसा कि हमारा सिलेबस रिड्यूस हो चुका है क्लास 11 का, ठीक है। तो और जो रिड्यूस करके सिलेबस दिया गया है, मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को समझ में आया होगा, ठीक है। तो बस इसी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने अपनी मेहनत से, ठीक है, सारे चैप्टर्स को एनालाइज करके, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं उस बेसिस पर मैंने सारे एक्सरसाइज कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, निकाले हैं जो जो हटाए गए हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम बात कर रहे थे कौन कौन से एक्सरसाइजेज हटाए गए हैं, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर से और कौन कौन चैप्टर रिमूव किया गया है, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ, चलिए पहले शुरू करते हैं, क्या नौटंकी करते हैं। तो मैं आपका दोस्त आकाश की पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, क्लास 11 मैथ्स का जो डिलीटेड एक्सरसाइज है, तो चैप्टर 1 सेट्स से, तो सेट्स से क्या आपका रिमूव किया गया है, एक्सरसाइज 1.5 पूरा रिमूव कर दिया गया है, और एग्जाम्पल 20, 21, 22 ये पूरा रिमूव हो चुका है, ठीक है। आपका वो कैसे रिमूव हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। ये टॉपिक देखिए, आपका जो रिड्यूस सिलेबस दिया गया था, जिसमें से क्या क्या डिलीट किया गया है, डिफरेंस ऑफ सेट्स और कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट, ये दोनों टॉपिक आपके डिलीट किए गए हैं। ये टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज क्या है, 1.5 और एग्जाम्पल 20, 21, 22। मतलब आपको ये एक्सरसाइज 1.5 और 20, 21, 22 ये आपको नहीं करना है, ठीक है। फिर चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, अप टू आर इंटू आर इंटू आर, मतलब कार्टिजन प्रोडक्ट, जिसमें 3 का कार्टिजन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शंस, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शंस, जिसमें सम डिफरेंस और प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट निकालना था हमें जो फंक्शन से, वो हटाया गया। ये 2 टॉपिक, ठीक है। अब ये 2 टॉपिक हटाया गया है तो डायरेक्ट इसमें बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एक्सरसाइज है ही नहीं, ये मिला जुला के दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 16, 17 आपको नहीं करना है रिलेशन फंक्शन का, ठीक है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो टॉपिक हटाया गया है, इस पर कोई क्या क्या बोलते हैं, अलग से नहीं है एक्सरसाइज, ठीक है। मतलब ये आपको मिला जुला के सब एक्सरसाइज में दिया गया है, तो मैं छांट कर निकाला हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 16, 17 ये आपको नहीं करना है, क्योंकि आर आर मतलब ट्रिपल आर कार्टिजन प्रोडक्ट से रिलेटेड है और सम डिफरेंस प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन से रिलेटेड है। एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 16, 17। फिर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 भी रिलेटेड है, और मिसलीनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। मतलब आपको रिलेशन फंक्शन से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, ठीक है। एकदम छोड़ सकते हो आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमारा चैप्टर 3 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमारा कौन कौन सा टॉपिक हटाया गया है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का, ठीक है। तो इसमें एक्सरसाइज 3.4 आता है जनरल सॉल्यूशन में, तो ये पूरा आपको हटा दिया गया है। जब एक्सरसाइज 3.4 आपको बनाना ही नहीं, तो एग्जाम्पल भी आप नहीं बनाओगे। तो एग्जाम्पल 18 से लेकर 24 ये एग्जाम्पल्स भी आपको नहीं बनाना है, ठीक है। अगर आप बना चुके तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको 12 में काम आएगा, ठीक है। मैं आपको एंड में बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर 12 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक्स, ठीक है। फिर चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था 12 के लिए, तो ये पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस का कोई भी क्वेश्चन ना करें, ठीक है। चैप्टर 4 पूरा हटा दिया गया है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं बनाना है, क्वेश्चन छोड़िए, चैप्टर खोलना ही नहीं है आपको ये। फिर चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपको ज़्यादा हटाया नहीं गया है, ठीक है। सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हटाया गया है, भूल गया मैं। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हटाया गया है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन में एक्सरसाइज 5.2 आता है, ठीक है, पूरा हटा दिया गया है। और एग्जाम्पल 7, 8 और 16, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी पोलर रिप्रेजेंटेशन में है, तो ये एग्जाम्पल भी आपको नहीं करना है, ठीक है। और मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 ये भी पोलर पे बेस्ड है, मतलब 5.2 पूरा, एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 16 और मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको नहीं करना है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में स्क्वायर रूट आता है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज पेज नंबर 474 में दिया गया है, ठीक है, जो कि एक्सरसाइज 5.4 है, तो ये भी पूरा हटा दिया गया है। आप सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज नहीं करना है आपको, किसका, चैप्टर 5 का कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। फिर चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़ में, लीनियर इनइक्वालिटीज़ में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। तो आपको लीनियर इक्वालिटीज़ जैसा था एज इट इज़ रहने दिया, आपको उसको बनाना पड़ेगा पूरा अच्छे से, क्योंकि क्लास 12 में काम आता है, ठीक है। और परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन में भी कोई चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, बस सिर्फ डेरिवेशन जो था ना एनपीआर और एनसीआर का, मतलब परम्यूटेशन और कम्बिनेशंस का जो फॉर्मूला डिराइव करना था वो आपको नहीं करना है। वैसे भी कौन बच्चा करता है डेरिवेशन, मतलब बेवकूफ़ बना दी चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 में भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि डेरिवेशन और फार्मूला नहीं आ रहा है इसका मतलब क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मतलब ये फार्मूला का आपको डायरेक्ट इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आपको और अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, चैप्टर 7 को,
फिर चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम पूरा हटा दिया गया है, ठीक है। फिर चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज में एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 को हटाया गया है, ठीक है। और एक्सरसाइज 9.4 आपको पता है कि इसमें कौन सा सम ऑफ स्क्वायर और क्यूब का हटाया गया है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल है 1920 और एक्सरसाइज 9.4, मतलब ये दो क्वेश्चन एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 9.4 आपको कुछ नहीं करना है, मतलब करना ही नहीं है, ठीक है। और देखिए हमारा जो कि है चैप्टर है ज्योमेट्री से हमारा उतना हटाया नहीं गया है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज हटाया गया है। स्ट्रेट लाइन में देखिए सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज हटाया गया है, पूरा सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज पूरा हटा दिया गया है, जो कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है जिसमें, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.4 और 10.5 आता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज आपके पीछे एनसीईआरटी के पीछे दिया रहता है, ठीक है, आंसर के लास्ट में शायद, हाँ, तो वो हटा दिया गया है, ठीक है। मतलब स्ट्रेट लाइन का आपका सारा एक्सरसाइज करना है एक्सेप्ट सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज के, ठीक है। फिर कॉनिक सेक्शंस, देखिए कॉनिक सेक्शन में मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्वेश्चन, ठीक है, कैसे सेलेक्ट करूं, क्योंकि सारे मिक्स्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं इसके बाद में आपको बता दूंगा, ठीक है। आखिर ज्योमेट्री चैप्टर है, सबको दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे, ठीक है। तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ये चैप्टर अगर करवाऊंगा ना तो मैं उसी में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इससे टॉपिक बता दे रहा हूँ क्या हटाया गया है। ए पॉइंट स्ट्रेट लाइन एंड अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एज अ डीजेनरेटेड केस ऑफ कोनिक सेक्शन, मतलब एक पर्टिकुलर केस को लेकर है, ठीक है। पर्टिकुलर केस जो डीजेनरेटेड केस है ना, पॉइंट स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस में ये क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, ठीक है। तो इसे मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। मैं आपको बाद में इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए कॉनिक सेक्शन छोड़ देते हैं, वैसे भी अभी थोड़ी ना आपको पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11-12 फिजिक्स के लिए भी, क्योंकि फिजिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। फ्यूचर में भी बहुत काम आने वाला कैलकुलस का चैप्टर है ये, ठीक है। कैलकुलस का चैप्टर है, हाँ कैलकुलस का चैप्टर है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते। फिर चैप्टर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग को पूरा डिलीट कर दिया गया है। वैसे भी कोई फ़ायदा है नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। अगर डिलीट भी कर दिया ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपके सर से बोझ को हल्का किया, ठीक है। बहुत लंबा चैप्टर है, नौटंकी वाला चैप्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 15 में स्टैटिस्टिक्स में एक्सरसाइज 15.3 को पूरा रिमूव कर दिया गया है, और एग्जाम्पल 14-15 को भी आपको नहीं करना है क्योंकि 15.3 से रिलेटेड है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 16.3 को भी रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल मैं नहीं लूँगा क्योंकि एग्जाम्पल में वेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस आ रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में जो वेरिएंस क्वेश्चन वो आपको करना है, लेकिन 16.3 में जो वेरिएंस से मीन वगैरह जो निकालना है ना वो आपको नहीं करना है। तो सिर्फ एक्सरसाइज 16.3 आपको छोड़ना है, ठीक है, एग्जाम्पल नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकते हैं, बाद में आप बोलिए कि मैंने गलत बता दिया, ठीक है। तो जितना मैंने अभी बताया तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो मेरा पेज में लिखा हुआ है इसका मैं PDF बना चुका हूँ, दिया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। और इसकी फ़ोटो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर फोटोज़ डाउनलोड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है क्लास 12 के लिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। तो रिलेशन एंड फंक्शंस का ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 में बहुत काम आएगा, क्योंकि 12 के लिए तो आपका नहीं हटाया गया ना, आप अभी 12 में हो, ठीक है, सॉरी 11 में हो आप, ठीक है। तो 12 में अगर आप जाओगे तो ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका पढ़ा हुआ रहेगा तो अच्छी बात है, अगर टाइम मिलेगा तो आप पढ़ लीजिएगा ये। और एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के डिटर्मिनेंट चैप्टर में, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस, ठीक है। इसमें आपका इससे सॉरी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से के फॉर्मूले से, मतलब जो थ्योरी है प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, इससे आपके 6-7 क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो इस टाइम मिलेगा तो इसे भी आप पढ़ लीजिएगा, बाकी सब आप छोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो, इसका PDF मैं बनाकर दे चुका हूँ, ठीक है। लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो इसके PDF फॉर्मेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई वाला वीडियो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा बस। तो जैसा कि मैंने बोला, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ख़राब लगा तो डिसलाइक करें, और मुझे क्या करें, लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है। चलिए।